देखिए, किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पैसों का यूज़ कहाँ पर किया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जहाँ पर इन्वेस्ट कर दे रहे हो आपको पता नहीं है कि आपके पैसों को इन्वेस्ट कहाँ पर किया जा रहा है, कितनी कंपनीज में आपका पैसा लग रहा है, कितना परसेंट का रिटर्न मिल रहा है, कौन कौन सी वो अच्छी कंपनीज हैं जहाँ पर आपका पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। इन सारी चीज़ों की डिटेल्ड नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, तभी आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा इन्वेस्टमेंट करने में। वरना आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दोगे और एक टाइम बाद ऐसा आएगा जब आपका इन्वेस्टमेंट करने में मन नहीं लगेगा। देखिए, जब सारी चीज़ों की डिटेल्ड नॉलेज आपके पास होती है तो म्यूचुअल फंड के अंदर रिस्क कम हो जाता है। अब म्यूचुअल फंड के अंदर रिस्क तो होता है, ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड के अंदर बिल्कुल भी रिस्क नहीं होता, ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड के अंदर रिस्क होता है। अगर आपसे कोई कहता है कि म्यूचुअल फंड के अंदर बिल्कुल भी रिस्क नहीं होता तो ये गलत है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर रिस्क होता है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका जो पैसा है वो स्टॉक मार्केट में जाता है। स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस अगर अच्छी निकल कर आती है तभी म्यूचुअल फंड की रिटर्न्स भी अच्छी आती है। अब दोनों में डिफरेंस ये आ जाता है कि अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो पैसा है बहुत सारी कंपनीज के स्टॉक में लगता है, बट अगर आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो डायरेक्टली स्टॉक में लगता है। म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सारी स्टॉक्स में आपका पैसा बढ़ जाता है, इसी वजह से रिस्क कम हो जाता है। बाकी रिस्क तो होता है। अगर आपसे कोई ऐसा बोलता है कि बिल्कुल भी रिस्क नहीं होता तो वो गलत बोल रहा है। अब ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं होता। आपके पैसे जीरो नहीं हो सकते म्यूचुअल फंड के अंदर, क्योंकि आपको पता होगा कि आप जिस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो वहाँ पर 80-90 कंपनीज होती हैं जहाँ पर आपका पैसा डिवाइड हो जाता है, जिसकी वजह से रिस्क कम हो जाता है। देखिए, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपना अमाउंट भी पता होना चाहिए, रिस्क कैपेसिटी कि आप कितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हो। अब हो सकता है कि आप 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, 5000, 10,000 इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी रिस्क कैपेसिटी क्या है, आप कितना तक रिस्क ले सकते हो, कितना अमाउंट का रिस्क ले सकते हो इन्वेस्टमेंट के अंदर। बाकी ये तो कंफर्म होता है कि अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 20%, 25% का रिटर्न अगर नहीं मिलेगा तो भी आप 18%, 15% तक का इजीली रिटर्न गेन कर सकते हो। देखिए, मार्केट के अंदर बहुत सारे स्टॉक ऐसे भी हैं जो कि आपको अभी 25% तक का भी रिटर्न टोटल ओवरऑल दिए हैं, लेकिन इस बात की गारंटी कोई भी नहीं ले सकता कि फ्यूचर के अंदर वो इसी प्रकार से रिटर्न देंगे। हो सकता है आगे चल करके उसका रिटर्न 20 पे आ जाए, 18 पे आ जाए, 15 पर आ जाए, ये भी हो सकता है, लेकिन 15 से ज़्यादा डाउन तो नहीं जा सकता, इतना कन्फर्म है। और ये भी हो सकता है कि म्यूचुअल फंड के अंदर जो अभी 25%, 28% का रिटर्न मिल रहा है वो 30%, 35% पर भी चला जाए। तो यही होता है म्यूचुअल फंड की पावर, स्मॉल कैप की पावर। जितना ज़्यादा आप रिस्क लेते हो उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलता है। अब देखिए, आपको रिस्क लेना चाहिए। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप रिस्क मत लो, आप लार्ज कैप में ही पूरा अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर दो। देखिए, ऐसा नहीं होता। अगर आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करोगे तो शायद आपको उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाएगा। आपको अपने लिए कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, जो कि अच्छी बात होती है, जिससे आपका रिटर्न बहुत ज़्यादा मिलता है। जैसे अभी आप देख सकते हो, पुराना रिकॉर्ड भी देखा जाए तो बहुत सारे फंड ऐसे हैं जो कि 25% तक का भी रिटर्न आपको जनरेट करके दिए हैं और इसी प्रकार से आगे भी देते रहेंगे, तो आपके पैसों की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आप समझ सकते हो, जितना परसेंट आपको रिटर्न मिलने वाला उसका जस्ट डबल हो जाएगा उतने टाइम के अंदर। तो यही पावर होती है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में सारी जगह आप डिवाइड कर सकते हो अपने इन्वेस्टमेंट प्लान। अभी हम जिस फंड के बारे में बात करने वाले हैं वो है स्मॉल कैप के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, स्मॉल कैप के अंदर 251 से लेकर के 500 तक जितनी भी कंपनी आती हैं वो सारी कंपनीज स्मॉल कैप के अंदर आ जाती हैं। अब देखिए, जितनी ज़्यादा छोटी कंपनीज होगी उतना ज़्यादा रिस्क ज़्यादा होगा। अब जो कंपनी लार्ज कैप के अंदर आ जाती हैं, जैसे कि TCS हुआ, इन्फोसिस हुआ, ऐसी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, इनके अंदर रिस्क उतना ज़्यादा नहीं होता, जस्ट बिकॉज ये कंपनी पहले से ही ज़्यादा इस्टेब्लिश होती हैं। तो यहाँ पर रिस्क नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर चेंजेस बहुत कम होते हैं। लेकिन वहीं पर जो नया बिजनेस होता है, जैसे कि कोई नई कंपनी अभी मार्केट के अंदर आई स्मॉल कैप के अंदर, तो हो सकता है वो फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे दे, हो सकता है वो डाउन पर चली जाए। तो रिस्क भी होता है एंड ये भी होता है कि आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। जितना बड़ा आप रिस्क लोगे उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। अगर स्मॉल कैप की बात होती है तो SBI स्मॉल कैप फंड की बात तो जरूर होती है। अगर आपकी पहचान में कोई भी पर्सन है जो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अगर आप स्मॉल कैप के बारे में पूछोगे तो आपको वो हमेशा SBI स्मॉल कैप के बारे में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि यह बहुत ही फेमस एंड पॉपुलर फंड है, जो कि स्मॉल कैप के अंदर आते ही बहुत सारे लोग इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसीलिए इस वीडियो के अंदर हम SBI स्मॉल कैप फंड के बारे में जानने वाले हैं, जो कि बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस अभी तक मार्केट के अंदर जनरेट करके दिया है और आई होप कि आगे भी ऐसे ही जनरेट करके देता रहेगा। तो आ जाओ स्क्रीन पर एंड सारी चीज़ें डिटेल्ड समझते हैं SBI स्मॉल कैप फंड के बारे में।
ओके, तो अभी आप देख सकते हो हम आ गए हैं स्क्रीन पर एंड हम इस फंड के बारे में बात करने वाले हैं। एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि आपको बहुत बेहतरीन अभी तक का रिटर्न, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को यहाँ से मिली है। चलिए इस फंड के बारे में हम आगे बात कर लेते हैं। देखिए इसकी जो अभी एनएबी है, एनएबी आप देख सकते हो, एनएबी अभी ठीक ठाक है। एंड अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, तो आप 500 रुपीज़ से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। रेटिंग की बात करें तो 3 स्टार की रेटिंग है, जो कि ठीक ठाक मानी जाती है रेटिंग। एंड अगर हम फंड साइज की बात करें तो फिर 24,000 करोड़ के आसपास फंड साइज है, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर होता है। इससे ये पता चलता है कि बहुत सारे लोग इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसीलिए 24,000 करोड़ का ये फंड साइज बना हुआ है। एंड यहाँ पर जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ आती है देखने की, वो आती है होल्डिंग्स। आपको पता होना चाहिए कि जो आप अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो वो किन किन कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। तो हम बात करने वाले हैं होल्डिंग्स की नंबर सेकेंड पर। तो अभी देख सकते हो हम बात करने वाले हैं होल्डिंग्स की। तो होल्डिंग पर आप देख सकते हो 56 कंपनीज की होल्डिंग यहाँ पर दी हुई है। होल्डिंग में आप देखोगे तो ब्लू स्टार की होल्डिंग है, सैलेट होटल्स की है, फिनोलेक्स की है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ है। 56 कंपनीज़ है जिनकी होल्डिंग है। आप देख सकते हो बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी हैं जो कि ठीक ठाक कंपनी की होल्डिंग्स भी है। हम यह कह सकते हैं आप आगे आकर के इसकी डिटेल्ड नॉलेज भी ले सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे सी मोर करके, तो आपको 56 कंपनीज़ की पूरी होल्डिंग्स मिल जाएगी देखने के लिए। एंड यहाँ से आप होल्डिंग एनालिसिस देख सकते हो, इक्विटी का कितना परसेंट है एंड कैश का कितना परसेंट। एंड नीचे आप स्क्रॉल डाउन करते हुए आ जाओगे तो आप इक्विटी सेक्टर एलोकेशंस के बारे में भी देख सकते हो कि कितना परसेंट कहाँ पर इन्वेस्ट हुआ है। सर्विसेज के अंदर आप देख सकते हो, कंज्यूमर के अंदर इस प्रकार से देख सकते हो, कैपिटल गुड्स के अंदर, केमिकल्स के अंदर, फाइनेंस के अंदर, ये सारे जो सेक्टर्स हैं डिवाइड होकर के इतना परसेंट अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट हुआ है। एंड इसके साथ ही साथ आप एडवांस रेशियो भी देख सकते हो। अल्फा जिस भी कंपनी को मिलता है, इसका मतलब है कि बहुत बढ़िया फंड है, बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है, इसी वजह से अल्फा एलोकेट हुआ है। तो अल्फा बीटा आप देख सकते हो, इन सारे कंपनीज को अल्फा बीटा मिला। इसका मतलब ये होता है कि ये अच्छी कंपनीज के अंदर आ जाती हैं। नाउ अब हम थर्ड नंबर पर बात करने वाले हैं रिटर्न्स की। कितना परसेंट अमाउंट आपको रिटर्न मिला है, कितने साल के अंदर मिला हुआ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रैक रिकॉर्ड चेक करने के लिए। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड 3 ईयर्स की बात करें तो 25% का रिटर्न देखने को मिला है, जो कि काफ़ी बेहतरीन माना जाता है। एंड 5 ईयर की बात करें तो 27% का रिटर्न देखने को मिला है। ओवरऑल देखोगे तो आपको 25% का रिटर्न देखने को मिला है, जो कि काफ़ी बढ़िया रिटर्न देखने को मिला है। अगर आपको 25% के हिसाब से रिटर्न मिलता है तो आप आगे चल करके बहुत बड़ी वेल्थ जनरेट कर सकते हो, जो कि एक बड़ा नंबर आप जनरेट कर सकते हो अगर आपको 25% का ओवरऑल रिटर्न देखने को मिलता है लॉन्ग टाइम में। नाउ जो फोर्थ नंबर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आता है वो आता है एक्सपेंस रेशियो एग्जिट चार्ज की। आप एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर कितना दे रहे हो। एक्सपेंस रेशियो का मतलब ये होता है कि आप फीस कितनी पे कर रहे हो। तो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो एक्सपेंस रेशियो 0.69% का एक्सपेंस रेशियो है, जो कि एक ठीक ठाक माना जाता है। मतलब कम है बट उतना भी ज़्यादा कम नहीं है, बिकॉज ये स्मॉल कैप की कंपनी है। तो एक्सपेंस रेशियो तो इतना बनता है। जो फंड मैनेजर आपके पैसों को मैनेज कर रहे हैं उनकी ये फीस होती है, जो कि एक ठीक ठाक है। एंड ये एग्जिट लोड है 1% का। अगर आप टाइम से पहले अपने पैसों को विड्रॉ करते हो तो 1% का एग्जिट लोड देखने को यहाँ पर मिल जाता है। एंड उसके आगे आप देख सकते हो टैक्स इन्फॉर्मेशन है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से आकर के देख सकते हो। एंड आपको पता होना चाहिए कि एक्सपेंस रेशियो कितना लगता है। देखिए जब तक आपको एक्सपेंस रेशियो नहीं पता होगा तो आपका रिटर्न उतना अच्छा नहीं मिलेगा। जो मैनेजर होते हैं, जो फंड मैनेजमेंट करते हैं, उनके पास ये सारा अमाउंट चला जाएगा। तो इसलिए एक्सपेंस रेशियो इतना है, 1% के नीचे आता है, या फिर हर फंड के अंदर अलग अलग एक्सपेंस रेशियो होता है जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। एंड इसके साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि आप जहाँ पर अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो उस फंड को मैनेज कौन कर रहा है, उन मैनेजर के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए हम आपको दिखाते हैं जो फंड मैनेजर मैनेजमेंट करते हैं। फंड मैनेजर के अंदर आ जाते हैं राम लेयर श्रीनिवास, जो कि 2013 से प्रेजेंट हैं, 2013 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। एंड ये हैं प्रदीप केसरवान, जो कि 2023 से इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इनसे हमारा मतलब नहीं, बट ये जो है काफ़ी टाइम से फंड के अंदर हैं, इनको एक्सपीरियंस भी है, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि ये अच्छे तरीके से इस फंड को मैनेज करके रखे हैं। तो ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो ये फंड एक अच्छा खासा फंड है, जो कि आपको 25% का अभी तक रिटर्न देखने को मिला है। एंड एक्सपेंस रेशियो भी ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोग इस फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए अब हम बात करने वाले हैं एक एग्जांपल की सहायता से कि अगर आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो आपको कितना परसेंट रिटर्न कितना टाइम में मिल सकता है। अब देखिए अगर आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि अमाउंट कम है तो फिर रिटर्न भी थोड़ा ज़्यादा समय के बाद मिलेगा।
तो अब हम देख लेते हैं कितना % रिटर्न आपको मिलेगा कितना टाइम के लिए। आप अगर 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हो 30 सालों के लिए एंड आपको जो रिटर्न मिल रहा है हम कितना % का ले लें, हम ले लेते हैं कि 18% का। बिकॉज आप देख सकते हो कि आपको 25% का ऑल रिटर्न देखने को मिला है, तो हम 18% का रिटर्न बहुत ही ईजिली ले सकते हैं। इससे कम तो नहीं मिलेगा बट इससे ज़्यादा भी मिलेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। तो हम 18% का रिटर्न ले लेते हैं। अभी हम आ गए स्क्रीन पर एंड आप देख सकते हो कि हम यहाँ पर 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं कितने सालों के लिए, हम 30 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं एंड यहाँ पर जो हम रिटर्न लेते हैं वो 18% का रिटर्न लेते हैं। हम इन्फ्लेशन अभी ऐड नहीं करते हैं एंड कैलकुलेट करते हैं। तो अभी आप जो अमाउंट इन्वेस्ट करते हो वो 1,43,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो एंड यहाँ पर जो आपको रिटर्न मिलता है वो 1.3 करोड़ का रिटर्न देखने को मिल जाता है। तो आप देखो 18% के हिसाब से हमने रिटर्न देखा कि 1.3 करोड़ का रिटर्न हमें देखने को मिलता है। अब हम क्या करते हैं, इस 18% की जगह 25% का रिटर्न देखते हैं। देखिए क्या होता है ना कि SBI स्मॉल कैप है तो आपको यहाँ पर रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। अगर 25% का अभी रिटर्न मिला है तो इसका मतलब आगे भी मिल सकता है चांसेस। तो अभी हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि 25% का अगर हमें रिटर्न मिलता है तो कितनी बड़ी वेल्थ जनरेट होती है। तो अभी आप देख सकते हो स्क्रीन पर ये जो अमाउंट है पूरी तरह से बदल गया है। आप जहां पर अभी आपको 1.3 करोड़ मिल रहा था वहां पर आपको 8 करोड़ का अमाउंट मिल रहा है। तो ये थी आज की वीडियो जहां पर हमने आपको बताया डिटेल्ड SBI स्मॉल कैप फंड के बारे में। आपको अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको रिटर्न अच्छा देखने को मिलेगा, नो डाउट, क्योंकि SBI हर किसी का भरोसा है, अच्छा फंड माना जाता है। रिस्क जरूर है बट हाँ, रिस्क है तो इश्क है, रिस्क है तो रिटर्न भी अच्छा है। ये मेरी कोई पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं थी, लेकिन हाँ अकॉर्डिंग टू द डेटा ये वन ऑफ द बेस्ट फंड है अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। अगर कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछो, मैं आपको बहुत जल्द रिप्लाई देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।